नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जब मैंने काम किया था मतलब जब मैं एज़ अ स्विंग स्विंग बेसिस में कोई ट्रेड लिया था और फाइनली वो ट्रेड किस तरीके से टारगेट अचीव किया और टारगेट अचीव होने के बाद जो फिलहाल सिचुएशन है, वो किस तरीके से बना है, सबसे पहले चलो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ध्यान से देखना, जब इस कंपनी के ऊपर छोटा-सा एक रेंज बना था, छोटा-सा मतलब एक पहले एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। अगर मैं इसको डीपली देखूँ, तो पहले 2 बार यहाँ पे शोल्डर भी बना था। मतलब डबल बार शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर भी बोल सकते हैं। आप नहीं तो कप विद हैंडल पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ और फाइनली कन्फर्मेशन होने के बाद कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। जब नीचे आया इस लेवल को टच किया तब मैंने क्या किया यहाँ पे डिसीजन लिया और जब मैंने डिसीजन लिया था तभी मैंने आपके साथ वीडियो बना के शेयर भी किया क्योंकि मैंने इस जगह पे क्यों डिसीजन लिया था और फाइनली देखिए धीरे धीरे करके टाइम गया यहाँ पे बहुत टाइम लगाया और ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक गया था। उसके बाद नीचे आए, फिर से एक बार रिटेस्ट करके फाइनली टारगेट अचीव हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि टारगेट तो अचीव हुआ, तो बार-बार वो नीचे क्यों आ रहा था? अगर उसको ऊपर ही जाना था तो नीचे क्यों आ रहा था? देखिए, बड़े-बड़े प्लेयर्स के हिसाब से अगर सोचेंगे, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, मान के चलिए वो टोटल 1 लाख क्वांटिटी एडिंग करेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलिए जब उन्होंने यहाँ पे बाय किया और जो इंस्टीट्यूशन ने बाय किया था, यहाँ पे बाय किया, हाई वॉल्यूम के साथ, तो ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे कितने बाई किया मान के चलिए यहाँ पे टोटल 60,000 क्वांटिटी एडिंग किया, बाकी तो 40,000 है। तो फिर से उसको नीचे लेके आए, फिर से बाइंग किए, इस जगह पे कुछ क्वांटिटी एडिंग किया, फिर से ऊपर ऊपर लेके गए और बाकी क्वांटिटी ऐड करने के लिए फिर से नीचे लेके आए। मतलब बार बार इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, जितनी क्वांटिटी उसका रह जाते हैं उस क्वांटिटी को एडिंग करने के लिए वो नीचे लेके आते हैं और उसके बाद फिर से वो बाकी क्वांटिटी को जब भी ऐड करते हैं तो एक बूस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले और फाइनली देखिए जब टारगेट का अचीव किया तब देखिए पूरा का पूरा माल सेल ऑफ कर दिया। तो आप कहेंगे सर इतना ही छोटा रेंज में क्या मिला होगा? इतना ही छोटा रेंज में जो मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो टोटल जब मुझे एंट्री मिला तब से लेकर मैं टॉप तक देखूँ तो टोटली 21% के आसपास रिटर्न मिला और वो भी 100 दिनों में, 102 दिनों में। तो 102 दिन का मतलब ऑलरेडी आप बोल सकते हैं साढ़े 3 मंथ, तो 3.5 मंथ। तो 3.5 मंथ्स में साढ़े 3 मंथ के अंदर-अंदर 21% का रिटर्न मेरे लिए तो बेस्ट है। हाफ के लिए क्या है ज़रूर कमेंट्स करना। हाँ, अभी इस फिलहाल के लिए क्या इस कंपनी का हालत है? फिलहाल के लिए सिचुएशन का हालत कुछ इस तरीके से है, प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो रहा है, मतलब फिर से एक बार इस नीचे सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। अभी इस कंपनी के ऊपर फिर से एक पैटर्न बन सकता है। अगर इस लेवल को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक लेवल बन रहा है। जो लेवल मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लेवल क्रिएट हो रहा है। लेवल निकल कर आ रहा है कुछ इस तरीके से। पहले एक बिग शोल्डर बने, उसके बाद फिर से एक बिग हेड बनी, उसके बाद यहाँ पे शोल्डर क्रिएट करें और फाइनली फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुई। मतलब एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है। इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज़ के सिर्फ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन से ही काम नहीं चलेगा। उसके लिए कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट भी किस तरीके से हो रहा है वो भी देखना चाहिए। कंपनी इस बार हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया, एक्सपेंस मिटाने के बाद हाईएस्टली नेट प्रॉफिट भी जनरेट किया। ऑलमोस्ट डबल्स के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, जो कंपनी के लिए एक मतलब अच्छा खासा पॉइंट्स है, अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है, जो कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट देने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के साथ एफआईएसडीएस पब्लिक भी इस कंपनी को अच्छा खासा ट्रस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि एफआईएस के पास जीरो होल्डिंग था, डीएस के पास जीरो होल्डिंग था 3 साल पहले। आज दोनों के पास ही कुछ ना कुछ क्वांटिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी एक सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ तो है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। फिर भी मैं वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के वैल्यूएशन खुद के वैल्यूएशन के बीच बहुत हाई है। तो यहाँ पे एक रिस्की तो ज़ोन होता ही है। तो इस रिस्की ज़ोन को आप अगर कवरेज कर पाएँगे तो कुछ न कुछ डिसीज़न बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ज़ोमैटो। तो फाइनली ज़ोमैटो के दिन जो मतलब ज़ोमैटो को पिछले दिनों में एक बिग क्रैश देखने को मिला था। उसके बाद एक ही जगह पे कंपनी वोलेटिलिटी कर रहा है। तो बिग क्रैश क्यों देखने को मिला था उसके पीछे रीज़न सबसे पहले बता दूँ। कंपनीज़ के ऊपर देखिए आप यहाँ पे एक कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। एक सिंगापुर बेसिस कंपनी है जिसका नाम है अ, एंटफिन सिंगापुर
मतलब एनफिनिट जो कंपनी है वो सिंगापुर बेसिस कंपनी है, वो लाइकली टू सेल 2% स्टेक, मतलब जोमेटो के ऊपर 2% के स्टेक उन्होंने क्या किया, बेच दिया। और जो वो भी देखिए 2% स्टेक इन जोमेटो वाया ब्लॉक डील टू रेज 556 मिलियन। तो ऑब्वियसली जो स्टेक था 2% का, वो 2% स्टेक को बेचा गया, और वो भी टोटल $556 मिलियन का टोटल स्टेक उन्होंने बेचा। और देखिए जो प्रोडक्ट बेचा गया वो ब्लॉक डील के माध्यम से, और ये एक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से काम किया। और इसी के चलते है पिछले दिनों में अच्छा खासा एक सेल-अप देखने को मिला। जिस तरीके से कैंडल क्रिएट हुआ था, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि इस तरीके से कैंडल क्यों बना है। मैं आपको पहले बता दूं, मार्केट में बाय सेल तो चलता रहेंगे। आप अगर बाय करेंगे कभी ना कभी तो सेल करेंगे। उसी तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जब बाय करे तो क्या वो उसके घर में रखने के लिए वो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो इसमें चिंता होने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि हमेशा आप इसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कोई माल बेच दिया, कोई खरीदारी कर लिए, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ गया। तो इस सारे चीज़ों को छोड़ दीजिए। कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर भरोसा करिए। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के परफॉर्मेंस में तो कोई कमियाँ नहीं है, क्योंकि जो कंपनी एक टाइम बिग लॉसेस करने वाला कंपनी था, आज हाईएस्टली प्रॉफिट भी कर रहा है। कंटिन्यूअसली हर साल को कंपनी बीट करते करते आगे बढ़ रहा है। ये गुड पॉइंट्स है जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी देखिए ज़ोमैटो की जो हालत है, वो धीरे-धीरे करके मतलब रिकवरी होने का चांसेस यहाँ पे देखने को मिला है, और अच्छा खासा रिकवरी भी कंपनी किया है। और इसका मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी इनका जो सीईओ है उनका भी कहना है कि कंपनी अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ और भी लेके आएँगे, क्योंकि डिलीवरी का जो सेगमेंट है और भी ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। क्योंकि ज़ोमैटो के एक खासियत पॉइंट ये है कि 50% के आस-पास मार्केट शेयर इसी के पास है। तो एक अच्छा खासा पॉइंट सही है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फूड डिलीवरी कंपनीज है, उनमें से जोमेटो अकेला 50% मार्केट से लेकर रखा है। तो एक गुड पॉइंट्स तो जरूर होगा, मैं खुद ही आपको दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। तो कंपनी में जो ग्रोथ है यहाँ पे एक क्लियर कट विजन देखने को मिला है। तो जेफरीज ने जब इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा था 275 के आसपास, तो उस टारगेट को भी बीट करके कंपनी ऑलमोस्ट ऊपर जा चुके थे। देखिए जो जेफरीज ने जो टारगेट रखा, ऑलमोस्ट पिछले दिनों में वो टारगेट को अचीव कर चुके हैं। और मैंने जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। लंबा जानने के हिसाब से कब बने थे, उसके बाद 2 बार हैंडल बटन बने, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से कंपनी बिग बाउंस कर रहा है, और यहाँ से कंपनी अच्छा खासा जर्नी भी दिखा रहा है, जो इस हाई लेवल तक जा सकते हैं। और 300 लेवल तक अगर गए तो कंपनी एक 75% के आसपास टारगेट जनरेट करेगा। और मुझे लगता है ये टारगेट एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर कवराइज हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना था। मैं यहाँ से इसको देखूंगा तो 77 डेज में ऑलरेडी कंपनी 65% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। अगर एंटी लेवल से भी देखूं तो ऑलमोस्ट 150 दिन हुआ है। तो अभी तो देखा जाए तो कंपनी 6 मंथ के आसपास ही हुआ है। तो मुझे लगता है कंपनी में टारगेट मिलने में और शायद कुछ टाइम लग सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जोमेटो के ऊपर जो वॉलेटिलिटी है वो बेसिकली इसी कारण के वजह से, स्टेक सेल के कारण के वजह से। तो स्टेक सेल बाई ये सब चलते रहेंगे, तो इसके लिए आपको डरना नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए ये मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, आप मार्केट के ऊपर कुछ टाइम बिताइए, कुछ आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको खुद पता चलेगा एक्चुअली मार्केट में क्या होता है और आपको करना क्या है। लेकिन नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर एक बार रिलायंस पावर के ऊपर जरूर चर्चा करिए, क्योंकि रिलायंस पावर लगातार भागते चले जा रहा है, कि इस भागता हुआ ट्रेन के ऊपर चढ़ना चाहिए। देखिए चढ़ने से पहले आपको कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो उससे पहले कंपनी के टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता करूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी लगातार एक अच्छा खासा जर्नी किया। कोविड के बाद कंपनी तो एक बिग बाउंस किया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस चला गया था सिर्फ के सिर्फ 1 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए कोई भी व्यक्ति अगर कोविड के टाइम में इस कंपनी के ऊपर बाइंग किए होते तो आज उसके झोली में करीबन 27 गुना पैसा मिलता। 2700% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। 27 गुना पैसे का मतलब आप सोचिए, 1 लाख रुपया 27 लाख रुपया बन चुके हैं। तो क्या सचमुच में इस तरीके से कंपनी के ऊपर ऐसे पैसा बनता है? क्या ऐसे पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो लोग कोविड के टाइम में 1 रुपये में निवेश किए होंगे वो आज तक टिके नहीं है। आज तक 2700% तक रिटर्न वो नहीं ले रहा है। वो पहले ही एक दो दो तीन चार गुना हो गया तो वो माल बेचकर भाग गया। 1 रुपये से जब 5 रुपये हो जाएगा ना, तो पहले ही वो माल बेचकर भाग जाएगा। देखिए जी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने जब ट्राइडेंट के ऊपर एंट्री लिया था
ट्राइडेंट के ऊपर जब एंट्री लिया तब मेरा प्राइस था ₹3 के आसपास। ₹3 के आसपास मैंने ट्राइडेंट के कोविड के टाइम में एंट्री लिया था और वो कहाँ तक गया था 70 तक। मगर मैंने माल नहीं बेचा। मैंने उसके ऊपर होल्ड किया क्योंकि मुझे 100 तक टारगेट चाहिए था। मगर हुआ कुछ ऐसा, आज वो ₹35 के आसपास चल रहा है। तो मुझे जो टारगेट मिला था वो कितना परसेंटेज था, आप सोचिए एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो होता क्या है कि पेनी स्टॉक के ऊपर मैं एकदम छोटा-मोटा क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ। हाँ, अगर दम है उसमें तो उस दम के बेसिस में हाँ, मैंने टाइटेंट के ऊपर कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग किया और बाकी क्वांटिटी अभी भी एज इट इज़ है। तो कहने का मतलब है कि हार पावर के ऊपर कंपनी में दम है कि नहीं है वो सबसे पहले देखना है। कितना कंपनी भागा है वो इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए सेल्स तो एक ही रेंज के ऊपर है। हमेशा सेल 2000 से 1900 रुपीज़ के आसपास, 1900 करोड़ के रुपीज़ के आसपास देखने को मिला। एक्सपेंस मिटाने के बाद देखिए कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं किया। कंपनी 2021 में प्रॉफिट किया था, जून क्वार्टर में। अभी उसके बाद कंपनी एक भी कोई क्वार्टर ऐसे नहीं गया जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट किया। तो जिसके चलते कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर मैं कभी भी काम नहीं करता हूँ। फिर भी मुझे, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे कुछ इस कंपनी के ऊपर पैटर्न्स दिखा। जैसे पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रेंज स्टेट बना था। तो यहाँ पे भी एक रेंज स्टेट बना था, बाइंग का रेंज करीबन 48%। यहाँ पे एंट्री बने, यहाँ पे टारगेट हो गया। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे भी एक रेंज बना, मगर उस रेंज का टोटल एंट्री ही नहीं हुआ। तो क्या मैं इस तरीके से रेंज के ऊपर काम किया? बिल्कुल नहीं। मैं लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर कभी भी काम करता नहीं हूँ, चाहे मुझे कितना भी अच्छा ट्रेड मिले, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर ध्यान से देखा जाए तो एक बिग जैसे पैटर्न्स कंपनी बना चुके हैं। बिग जैसे पैटर्न्स का मतलब क्या है? यहाँ पे देखेंगे तो बिग जैसे एक क्या बना, एक हेड बन चुके हैं। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे हेड के बाद एक शोल्डर बने हैं, दूसरा शोल्डर भी यहाँ पे बने हैं और तीसरा शोल्डर भी यहाँ पे बने हैं। मतलब तीन तीन बार कंपनी यहाँ पे शोल्डर बना चुके हैं। तो हेड के बाद, सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली मैं हेड नहीं कहूँगा, काफ़ी धाने पैटर्न्स कहूँगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने का भी यहाँ पे कंपनी कोशिश कर रहा है। अगर इसका कंफर्मेशन करे तो कौन सा लेवल तक इसका रेंज बन सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे जस्ट रेंज आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। अभी देखिए इस रेंज को अगर मैं यहाँ पे बिठा दूँ तो 100% तक जर्नी हो सकता है। इसका जो एक स्ट्रांगली हाई लेवल है, नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है उस लेवल तक जा सकते हैं। तो क्या सही में इस तरीके से इस लेवल तक जाएगा? तो इसके ऊपर कोई डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना कि स्टॉक मेकिंग कंपनी क्या 100% तक गेन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ सारी चीज़ एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। तो किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल मत करना, इस कंपनी के ऊपर भी नहीं है। अगर काम करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है गारमेंट महिंद्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो जो एक छोटा सा कंपनी है 65 करोड़ का, फिर भी कंपनी ने एक अपडेट दिया बोनस का। 23 ऑफ जुलाई में कंपनी एक के बदले एक आपको बोनस देने जा रहा है। सॉरी, 23 ऑफ अगस्त में कंपनी एक के बदले एक शेयर बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।